बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है ना। तो अभी आप फंक्शन को देख पा रहे होंगे तो आप कहोगे कि कैसे अभी हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना होता है ना हमें, तो कैसे लिख दें। तो थोड़ा हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करते हैं। ये सीखा होगा आपने कि अगर एक्स स्क्वायर दे रखा है तो उसे वाई पुट कर लो। तो यहाँ पुट करेंगे हम वाई, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लें, वाई। तो वाई पुट करते हैं, वाई प्लस 1, वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 और y प्लस 4 ये दे रखा है। तो अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लें और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो y की मल्टीप्लाई बाई से होगी, क्या आएगा, बाई स्क्वायर। फिर y की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा, 2y। 1 की मल्टीप्लाई बाई से होगी तो क्या आएगा, y। और 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर सेम हमें अपॉन में भी ऐसे ही, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है। तो y की मल्टीप्लाई बाई से करो, क्या आएगा, वाई स्क्वायर। y की मल्टीप्लाई 4 से करो, क्या आएगा, 4y। 3 की मल्टीप्लाई बाई से करो, क्या आएगा, 3y। और 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई वाई वाले ऐड हो जाएंगे तो y एक तो 2 है और एक 1 है, तो क्या हो गया, 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर। 4 और 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 7y प्लस 12। अब आप देख रहे होंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री है वो सेम है, 2 2 है। तो हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीज़न हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 किससे करनी है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को करनी है। तो ये बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ इसकी, बताओ। ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर किससे करनी है, वाई स्क्वायर को करनी है। पहले तो ये देखते हैं, तो वाई से वाई कैंसिल, तो क्या है, 1 आया। तो इसका मतलब 1 से करनी है, ऐसा रख के आप चेक कर लेना। ठीक, तो y से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, वाई स्क्वायर। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास माइनस के ज़्यादा है, देखो माइनस के ज़्यादा है और प्लस के कम है, तो माइनस का आंसर आएगा माइनस के 4y। अब यहाँ माइनस के फिर से ज़्यादा है और प्लस के कम है, तो 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, 10 आएगा। अब इसे लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे लिखते हैं, जो 1 है उसे यहाँ, मतलब जो भी यहाँ वैल्यू है उसे आप पहले यहाँ लिखो, प्लस जो अपॉन में है उसे यहाँ लिखो, 4y माइनस के माइनस 10। अपॉन में क्या लिखना है, जिससे हम कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कुछ ना कुछ फैक्टर होंगे, हमें पता है क्या फैक्टर है, ये फैक्टर है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करते हैं यहाँ, माइनस के 4y माइनस के 10 अपॉन, इसकी जगह ये फैक्टर लिखो, क्या है, y प्लस 3 और y प्लस 4। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन में भी तो करके लिखना है, इस वजह से हमने फैक्टर लिखे। अब 1 का तो आप कर लोगे, x इसे करना है तो इसे लिखते हैं यहाँ, माइनस के 4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 और y प्लस 4। तो इसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, कैसे लिखा जाएगा, a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ये फॉर्म बन जाए तो चेहरे पे खुशी आ जाती है ना। तो क्योंकि इसे तो इजीली आप लिख ही पाते हो कि कैसे लिखना होता है। तो देखो a अपॉन ये आ गया और b अपॉन के अपॉन में ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है, ये सेम रहेगा, माइनस 4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4। अब एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा, y प्लस 3 आएगा और y प्लस 4 आएगा। तो a के साथ ये है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, प्लस b के अपॉन में ये है तो मल्टीप्लाई किससे होगी, y प्लस 3 से होगी। अब ये एक दूसरे से कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस 4y माइनस के 10 इक्वल, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 4y पहले आएगा a बाई, फिर आएगा 4a, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो b बाई और प्लस के 3a। अब आपको क्या करना है, जो बाई बाई वाले हैं पहले उन्हें एक साइड लिख लेना है, मतलब a बाई और प्लस का b बाई, कांस्टेंट एक साइड, 4a प्लस 3a। अब क्या करना है, यहाँ से y को कॉमन ले लेना है, y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस b
और ये कांस्टेंट सेम एज इट इज। अब आपको यहाँ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बाई एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो a प्लस बी और यहाँ क्या है माइनस के 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन कांस्टेंट है 4a प्लस 3b इक्वल माइनस के 10, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इसे एलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी जो मर्जी है उससे कर लो। तो हम एलिमिनेशन से करेंगे, तो क्या करो, इस फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4a 4b और 4 4 जा 16। तो यहाँ देखो हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब माइनस का b जो है वो ज़्यादा है, अब प्लस का कम है, तो माइनस का b आएगा। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो v लिख लिया। अब प्लस के ज़्यादा है तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, तो प्लस का आंसर आएगा। तो 16 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 6। अब ये माइनस इधर है तो इधर लग जाएगा, तो v की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है -6। तो a की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो a प्लस बी इक्वल -4 है, v की वैल्यू क्या है -6 इक्वल -4। अब ये इधर माइनस में है तो इधर किस में आएगा, ये प्लस में आएगा 6, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। तो a की वैल्यू निकल गई है और b की वैल्यू निकल गई है, तो अब पुट कर लेना है इन्हें। तो पुट कहाँ करना है, पुट हमें यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। तो करते हैं पुट, -4y -10 अपॉन बाई प्लस 3 और बाई प्लस 4 इक्वल 2 है वैल्यू a की, बाई प्लस 3 और v की वैल्यू है -6, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था और ये माइनस रहता तो डायरेक्ट हमने माइनस लिख दिया, ठीक है, बाई प्लस 4। अब हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था, टोटल को लिखेंगे तो उससे भी हमें टोटल को लिखना पड़ेगा। तो क्या था x² प्लस 1 x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 x² प्लस 4, ये था। 1 आया है प्लस 2 अपॉन y की जगह पुट कर दो आप x², ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस का है 6 अपॉन x² प्लस 4। अब इसे हम लिख कैसे सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है तो 1 dx, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन। 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो, 1 dx अपॉन x²। ये अगर मैं √3 का स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत, 3 रहेगा, -6 को बाहर ले लो, 1 dx अपॉन x² और 4 का क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा पास फॉर्मूला बन गया, कौन सा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c वाला। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये तो डायरेक्ट क्या आ गया x आ गया, 2 बाहर है, मल्टीप्लाई 1/a क्या है √3 है, tan इनवर्स x तो x है और a √3 है, ठीक है। यहाँ -6 फिर 1/a, सेम यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा, 1/a, a क्या है 2 है, tan इनवर्स x अपॉन a 2 है प्लस c, ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 -3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।